हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरानॉर्मल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बहुत लोगों के सवाल होते हैं मेरी पर्सनल लाइफ को लेके। दे आस्क मी लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज मैं उन्हीं का जवाब आपको दूंगा कि व्हाई आई एम लाइक दैट। तो बहुत कॉमन सवाल जो काफ़ी आता है, दैट व्हाई आई डू नॉट ड्रेस अप नाइसली व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो। कि आप अच्छे से सज धज के अच्छे कपड़े पहन के क्यों नहीं बैठते हो वीडियो जब आप बनाते हो। एंड इट इज़ अफेक्टिंग योर ऑडियंस, इट इज़ अफेक्टिंग योर होल थिंग, होल यूट्यूब थिंग। एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। एंड मेनली दिस क्वेश्चन कम्स अ लॉट, इवन पीपल कमेंट अबाउट दिस। एंड वो मेल में भी यही कहते हैं दैट यू शुड बाय सम गुड क्लोथ्स एंड यू शुड having some grooming etiquettes. You should shave, and because of this white beard, and you should have this good know how to dress up and to present yourself in when you're making videos on YouTube. तो एक ही चीज़ I'll say in my mind, and it goes on and on and on, and कि I don't know what to say to you. It's like my life is totally, you can say, it is so much cropped up with things कि my main intention is, if I even shut that up, मेरी मेन इंटेंशन क्या है, टू जस्ट गिव यू द नॉलेज, गिव यू दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरानॉर्मल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि आपको इतना ज़्यादा ज्ञान देना कि जिससे यू विल हैव दैट नॉलेज, यू विल हैव दैट एनर्जी, यू विल हैव दैट पावर, आपको वो शक्ति मिले टू जस्ट डिफीट एवरी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। तो अगर मैं सजने संवरने में रहूँगा एंड to just shave and then do any grooming things and wearing good clothes and then presenting myself, तो उस सब चीज़ों के लिए it needs lot of time, बहुत वक्त चाहिए। जो भी यूट्यूब पे लोग प्रेजेंट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एंड दे, आई नो दे आर वेरी वेल टू डू इन लुक्स एंड ऑल, दे स्पेंड टाइम एक्चुअली ऑन देमसेल्व्स, कि अच्छे कपड़े पहनना एंड देन शेविंग करना, ग्रूमिंग करना, मेकअप करना एंड ऑल दैट थिंग। मुझे इतना ये सब नहीं आता, टेलिंग यू फ्रैंकली, एंड ना ही मेरा इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जा पाता है। एंड मे बी इट्स बिकॉज आई एम इन टू दिस मेडिटेशन एंड ऑल। जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो, आपकी जो सोच है वो बदलने लगती है। कि व्हेन यू आर सीइंग योरसेल्फ एज अ सोल, नॉट एज अ बॉडी, तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, कैसे आप दिख रहे हो, बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ सोल। तो मैं अपने आप को एक आत्मा के तौर पे देखता हूँ। इट डजेंट मीन दैट आई डू नॉट enjoy these things. I like good clothes, I like getting groomed, I like good car, I like good ambience, everything. But again, एक बैलेंस होता है, that I'm not overpowering the materialistic things on my head. मेरा मेन रुझान इसी चीज़ को लेके है, that to present myself as a soul and to live my life as a soul, ताकि every moment I am able to realize this fact that I have this one chance to do the best for the world, कि जितना ज़्यादा अच्छा मैं कर सकता हूँ किसी के लिए, मैं करूँ इस ज़िंदगी में, क्योंकि यही एक ज़िंदगी अभी मुझे मिली हुई है, वो मौका मिला हुआ है, वो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है लोगों की हेल्प करने की। एंड आफ्टर दिस लाइफ आई डोंट नो वेयर माई सोल विल गो, वो किस शरीर में होगी, कहाँ होगी। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू गेट अ न्यू बर्थ, द ओल्ड मेमोरीज आर जस्ट गॉन अवे। तो ये आपको नहीं पता आगे क्या आपको स्थिति मिलेगी, बट यू कैन कंट्रोल योर प्रेजेंट। तो इतना मुझे वक्त नहीं मिल पाता, टेलिंग यू फ्रैंकली, कि मैं शेव करूँ। ऑल्दो आई एम फोकसिंग ऑन दैट एज वेल, आई एम टेकिंग इट एज अ पॉइंट। मुझे कल भी किसी का मेल आया सब्सक्राइबर का, एंड ही सेड आई एम अ वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर एंड वाई डोंट यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और मुझे वेट को लेके भी बहुत लोग कहते हैं कि अपना वेट क्यों नहीं आप लूज़ करते हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, एंड ये हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए क्रिएट करेगा। तो दैट थिंग ऑल्सो आई एम रियलाइजिंग, मुझे वक्त निकालने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन यू हैव दिस लाइफ दैट यू आर गोइंग आउट अ लॉट, यू आर मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, एंड यू आर पार्टिंग, यू आर जस्ट गॉसिपिंग, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है टू लुक गुड, टू बी प्रेजेंटेबल टू देम।
if I talk about my life, my main focus is on meditation. I'm mostly busy in meditating or doing the spiritual rituals or doing my work, whatever work of my life, and fulfilling my responsibilities. तो इसी में ही वक्त निकल जाता है. मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाता है, रिचुअल्स में जाता है, एंड प्रेयर्स में जाता है, एंड रेस्ट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ की हैं उनको पूरा करने में जाता है. तो आई हार्डली गेट टाइम फॉर वर्किंग आउट और putting myself into in a zone of doing any kind of fashion or something. But yes, I'm taking that as a point and I'm trying my best. धीरे धीरे मैं लर्न कर रहा हूँ उन चीज़ें कि कैसे ड्रेसअप होते हैं, कैसे ग्रूमिंग करते हैं. मुझे इस बारे में, ग्रूमिंग वगैरह के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, टेलिंग यू फ्रैंकली, एंड ना ही मुझे कोई क्लोथ्स वगैरह की इतनी खास नॉलेज है. तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ वो चीज़ कि कैसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी ग्रूमिंग करते हैं. एंड लॉट ऑफ पीपल यूज टू सेंड मी दीज वीडियोज़, एंड even one subscriber sent me a diet chart for me. He specially made that for me and it was really good, and I was trying to follow it also. And आप लोग टिप्स देते रहते हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो मुझे कि कुछ ना कुछ के. एंड सेकंड थिंग, व्हेन इट कम्स टू दिस बैकग्राउंड यू आर वॉचिंग राइट नाउ, तो मेरे पास ऐसा कोई बहुत बढ़िया स्टूडियो वगैरह नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छे स्टूडियो में एक प्रेजेंटेबल हाई बैक चेयर पे बैठ के एंड कैमराज लाइट्स वगैरह के साथ कर सकूं. तो वो चीज़ नहीं है मेरे पास, और तो मुझे पता भी नहीं है कि वो सब कैसे करते हैं. एंड तो इसीलिए जस्ट वीडियोज़ आर वेरी सिंपल, एंड माई मेन फोकस इज़ टू गाइड यू पीपल सो दैट यू विल बी more knowledgeable in terms of this paranormal and spiritual thing. And आप कभी भी किसी भी गलत तांत्रिक के द्वारा फंसो नहीं. आपको नॉलेज हो, आपको इतना पता हो कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी. तो माई मेन इंटेंशन एंड फोकस वॉज ऑन दैट. तो जब आपका एक फोकस है टू प्रोवाइड यू एट पर्टिकुलर नॉलेज, टू सेफ गार्ड यू बाय गिविंग दैट नॉलेज, तो फिर उसके बाद लुक्स पे या बैकग्राउंड पे इन चीज़ों पे फोकस जाता ही नहीं है. आपने देखा होगा जब मेरी वीडियो शुरू होती है, आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट द टॉपिक. मैं टाइम वेस्ट नहीं करता इस चीज़ में कि भाई पहले मेरा लोगो आए चल के एंड देन फिर मैं कुछ बोलूँ, फिर मैं कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और फिर मैं बोलना शुरू करूँ. मैं आपके वो 2-3 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता. एंड इसीलिए मैं धुनी और नारियल के बारे में भी एंड में बताता हूँ. हाँ, तीसरी चीज़ ये बहुत लोगों ने मुझे बोली कि आप धुनी देते हो जिससे नेगेटिविटी दूर होती है, नारियल उतारे देते हो जिससे ब्लैक मैजिक कटता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ जो आपने बनाई है. आप इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताते? आपको वीडियो के शुरू में बताना चाहिए, और आप वीडियो के एंड में बता रहे हो. जब पूरी वीडियो कोई देख लेता है उसके बाद वो अगर सुनेगा आपकी बात और आगे, तो वो उसके बारे में जान पाएगा, अदरवाइज़ नहीं जान पाएगा. उसको पता ही नहीं होगा कि आपके पास धुनी होती है, नारियल उतारे होते हैं, आप लॉकेट देते हो प्रोटेक्शन के लिए. उसको पता ही नहीं होगा क्योंकि वीडियो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप बोलते हो. तब तक में बंदा वीडियो बदल लेता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मेन, शुरू से आप इतने सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, एक ही फोकस रहा है कि आपको नॉलेज देना, आपको ज्ञान देना. ये कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आपको पहले ही जो है सतर्क कर देना ताकि आप नेगेटिविटी से बचो. अगर इन केस आप नेगेटिविटी से ग्रसित हो या आपको वो पॉइंट्स मैच करते हैं जो मैं बताता हूँ और आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं, तो आप धुनी मंगाइए, नारियल उतारे मंगाइए, यूज़ कीजिए और फ़ायदा उठाइए. तो यहाँ मेन फोकस ये नहीं है कि शुरुआत में मैं कोई प्रोडक्ट्स का प्रचार करने बैठ जाऊँ उनको बेचने के लिए. मेन फोकस है आपको ज्ञान देने का. एंड शुरू से मैंने वो चीज़ की, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आपने ज्ञान तो दिया, नॉलेज बहुत अच्छी दी, पर हमारे को इसका इलाज तो नहीं मिला, इसका इलाज भी कीजिए. तब फिर मैंने वो धुनी आपके लिए निकाली, नारियल उतारे निकाले, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ किया ताकि आपको फ़ायदा हो. और मैंने भी ये चीज़ बहुत बैठ के सोची कि मेरी नॉलेज मेरे साथ ही इस दुनिया से ना चली जाए, और जो भी मैं बेस्ट लोगों का कर सकता हूँ करूँ. इसीलिए जो भी मैंने एनर्जी गेन करी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, वो मैंने धुनी में डाली, नारियल उतारों में शक्ति दी, ताकि आपको बेनिफिट हो, एंड पीपल आर बेनिफिटिंग.
और लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो मेन फोकस ये है कि आपको पहले नॉलेज मिले, एंड इन केस आपको लगता है कि आपको भी वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो माय नंबर इज़ ऑलवेज़ देयर ऑन द डिस्क्रिप्शन। आप मंगाइए धुनी, नारियल उतारे मंगाइए, उनको कीजिए, और वीडियो पूरी आप सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जानकारी मिलेगी। एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस थिंग दैट आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेज है। आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो मैं कभी ये चीज़ें ना खाता, और मैंने कभी आज तक ड्रिंक नहीं करी, कभी स्मोक नहीं करी, एंड कभी भी कोई भी तरीके का ये खैनी गुटखा वगैरह नथिंग। एंड हमेशा आई बीन इनटू दिस जोन कि मुझे अपने आप को पवित्र रखना है, सात्विक रखना है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हो, मेडिटेशन में हो, तो यू हैव टू बी अवे फ्रॉम लिकर, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम नॉन वेज। अगर आप मीट, मांस, अंडा, मछली, शराब का सेवन करोगे, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे असर पड़ेगा, मेडिटेशन पे असर पड़ेगा, नेगेटिव वे में पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको कभी भी कंज्यूम नहीं करनी, और मैंने तो आज तक कंज्यूम नहीं की, नॉट इवन टच्ड इवन वंस। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो इन चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करो, लाभ और भी ज़्यादा होंगे। शायद मैंने कल की वीडियो में आपको ये बात बोली थी कि आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे होंगे अगर आप ये चीज़ें छोड़ दोगे। तो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप जो फोकस करें नॉलेज पे करें, जो मैं आपको दे रहा हूँ। अपने इलाज की सोचें, जो आपको धुनी मिल रही है, नारियल उतारे मिल रहे हैं, उनको यूज़ कीजिए, फ़ायदा उठाइए, घर बैठे ठीक हो जाइए। एंड हाँ, मैं धीरे धीरे आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि टू इम्प्रूव माई सेल्फ, कि कुछ अच्छा सेट हो। लॉट ऑफ पीपल सेट के हम बोर हो गए एक ही फ़ोटो देखते देखते। आपने अपने आप को अच्छे से बना के नहीं रखा हुआ, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। एंड इतना मैंने इस कमेंट को सुना है ना, कि लिटरली आई समटाइम्स फील लाइक कि अरे, कि I'm just presenting myself like this only. And even people have said to me about thumbnail, that I'm not posting the thumbnail on YouTube video. And बीच में ऐसा हुआ था कि I was not even monetizing the videos. आपने देखा होगा कि वीडियोस पे सीधा वीडियो चालू हो जाती है, बिकॉज I really do not get time for it. मुझे वक्त मिलता ही नहीं है। मतलब मेरा पूरा दिन इतना बिजी जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी सारी कॉल्स की कंसल्टेशन होती हैं, फिर पूजा भी करनी होती है, प्रेयर्स होती हैं, मेडिटेशन होता है, अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उसमें मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं कि मैं वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाऊं। बीच बीच में आई एम ट्राइंग टू जस्ट फाइंड आउट टाइम टू डूइंग दैट। हालांकि जो है, इस चीज़ को आई अंडरस्टैंड कि जो जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं, दैट यू हैव टू बी जो अट्रैक्टिव, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड ऑल दिस थिंग। बट मेरा मेन फोकस जो रहा है, मेरा ये फोकस नहीं रहा कि बड़ा चढ़ा के एक डायलॉग लिखा हुआ हो एंड देन टू अट्रैक्ट यू गाइज, एंड देन आप ओपन करो वीडियो को एंड देन आप देखो। मेरा मेन फोकस रहा है सीधा साफ इंसान हूँ, फ्रैंक इंसान हूँ, जो मुझे शक्ति दी है भगवान ने, टचवुड उनकी कृपा से। तो आई विल कीप ऑन यूजिंग इट फॉर योर बेनिफिट, एंड मैं आपको वो नॉलेज देता ही रहूँगा टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, कि आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है मैं दूँ, एंड आपको गाइड करता रहूँ। तो माई मेन फोकस इज़ ऑन दैट। एंड अगेन आई एम कीपिंग दिस इन माइंड कि आई improve myself in terms of looks. I'll take care of my health also, about my this everything, clothing and all. And आज ही मुझे एक ने कमेंट किया कि it's been so many days I'm watching your videos and why don't you shave? And I said कि अरे भाई, I'll do that, don't worry. And he said that I'll keep on mailing you if you'll not shave. तो yeah, soon I'll start doing all that thing. And apart from this questions, I'll not wrap this up on this कि भाई आप कहोगे कि आज की वीडियो सिर्फ अपने बारे में ही बनाई। सो आई एम गोना गिव यू अ रेमेडी टुडे, तो इट विल बेनिफिट यू लॉट। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल रेमेडी, और आप रोज़मर्रा में इसे कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जब भी आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से जो है लो फील कर रहे हो, या आपको लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो है डाउन फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, या आप किसी भी ऐसे स्पेस में जाते हो, ऐसी जगह पे जाते हो कि आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कोई दबाव फील हो रहा है, या अपने घर में ही दबाव फील हो रहा है, या आपको लगता है कि आपको खुद ही एक ऐसी मन में एक वो हो रही है कि समथिंग इज़ प्रेसिंग यू अप, मतलब आपको कुछ भी जो कहते हैं ना कि व्हेन यू फील लाइक दैट इट्स यू,
वो आपको फील नहीं हो रहा है, आपको डिफरेंट फील हो रहा है। एट दैट टाइम आप क्या कीजिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, पानी डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, सफ़ेद नमक, एंड देन take that glass, it can be a steel glass, it can be a normal glass, एंड उसमें पानी एंड थोड़ा सा नमक डालिए, सफ़ेद नमक डालिए, एंड अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उसको घुमाइए, एंड घुमा के उसको अपने सिंक में उस पानी को बहा दीजिए। दिस रेमेडी इज़ नॉट अ वेरी वेरी इफेक्टिव रेमेडी, बट येस, अगर आपके पास उस टाइम कुछ भी ऑप्शन नहीं है, देन यू कैन डू इट। एंड इवन आप कोई ऐसे सराउंडिंग पे गए हो, किसी रेस्टोरेंट में, किसी के घर गए हो, कई ऐसी जगह गए हो जहाँ आपको लग रहा है कि देर इज़ सम हैवी एनर्जी आउट देयर, जो आपको प्रेस कर रही है, जो आपको दबा रही है, तो आप वहाँ पे जो भी वाटर आपको मिले, इवन इफ़ यू डू नॉट हैव सॉल्ट, आप पानी लीजिए, पानी को अपने ऊपर से उतारा कीजिए, एक ग्लास में पानी लीजिए, पानी कहीं भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, इवन इफ़ यू गेट अ प्लास्टिक बॉटल, ओपन द कैप एंड अपने ऊपर से उतारा कीजिए उस पानी का एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स, एंड उस पानी को किसी भी पौधे में डाल दीजिए, या किसी भी ज़मीन पे, या किसी फ्लश आउट कर दीजिए उसको, and you will feel instantly better at that time. So this is a very small remedy. It is not a very very effective remedy, but at that moment when you have nothing in your hand, कि आप किसी और की जगह पे हो, वहाँ पे धुनी नहीं है कर सकते, आप उतारे नहीं कर सकते, आप कहीं फंस गए हो, किसी के घर गए हो, रेस्टोरेंट में हो, किसी और जगह हो, हॉस्पिटल में हो, एनीवे कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपको लग रहा है कि आपको बहुत दबाव फील हो रहा है, आपको बहुत प्रेशर फील हो रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो। पानी लो, एक कप में भी आप पानी ले लोगे, प्लास्टिक के कप में, एंड अपने ऊपर से उतारा करके उसको वॉश बेसिन में डाल दोगे पानी को, यू विल फील बेटर इंस्टेंटली। तो ये एक छोटी सी रेमेडी है, तो इसको ज़रूर करना अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर कहीं पे फंसे हो। एंड अगेन, आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में जलाइए, फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। एंड क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल हवन कुंड में जलाइए, और अगले दिन इसकी राख कूड़े में फेंक दीजिए, जो नारियल हम भेजते हैं आपको, और बहुत फ़ायदा होगा। कितनी ही पुरानी नज़र हो, हाय हो, ब्लैक मैजिक हो, वो दूर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि आज की वीडियो में मैंने अपने बारे में ही आपको मैं बोलता रहा, बट इतने टाइम से लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं, एंड दे आस्क मी कि व्हाई डोंट यू रिप्लाई अबाउट दीज पर्सनल क्वेश्चंस व्हिच वी आर आस्किंग यू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आई सेड टू माई सेल्फ कि चलो आज आई आंसर दिस, एंड कि मुझे वाकई में टाइम नहीं मिल पाता, ऑल्दो आई विल ट्राई माई बेस्ट to improve my appearance and to improve the appearance of this ambience where I'm sitting right now and broadcasting this video to you. तो आप मेन फोकस उसी पे रखिएगा। एंड पहले आपको याद है जब मेरी वीडियोस आती थी, मेरा चेहरा कितना काला आता था। सो आई इम्प्रूव्ड द लाइटनिंग लिटिल बिट। हालांकि मैं इतना गोरा नहीं हूँ, आई एम विटिश पर्सन, बट ये है कि धीरे धीरे आई एम इम्प्रूविंग। बट योर फोकस शुड बी ऑन द नॉलेज एंड ऑन द ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ मी एंड माई लुक्स। जैसा भी हूँ, भगवान ने जैसा बना के भेजा है, अब वैसा ही रहूँगा। हाँ, थिंग्स कैन इम्प्रूव, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग विच यू हैव आस्क्ड मी टू। बाकी आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको फ़ायदा हो और भी लोगों को फ़ायदा हो। धुनी के बारे में लोगों को बताइए, नारियल के बारे में बताइए, ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। जितने भी लोगों की हम ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, उनको ट्रॉमा से बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें दुख से बाहर निकाल सकते हैं, उनकी पुरानी से पुरानी तकलीफ़ों को अगर हम दूर कर सकते हैं, तो वही हमारी लाइफ का पर्पस होना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कहोगे आज तो अपने बारे में ही बोलता रहा, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं दी इसने, पर जो मैंने कि आपको इंस्टेंट रेमेडी बताई है बाद में एंड में, उसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एंड धुनी और नारियल आप मंगा सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।